जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फिल्मी सत्या की फिल्मी बातें और फिल्मी वादे। एक्सक्यूज मी, ये वादे फिल्मी नहीं है, ये वादे हैं बिल्कुल सच्चे, क्योंकि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम एक स्टार स्टडेड लाइनअप आज अपने शो पे लेकर आने वाले हैं और हम अपने स्टार को आपके सामने पेश करने के लिए हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही हैंडसम, टैलेंटेड, प्रतिभाशाली एक्टर। बिल्कुल, हीरा मंडी के ताजदार, लव का दी एंड के लव नंदा, गिप्पी के अर्जुन यानी ताहा शाह बदुशाह। बहुत बहुत स्वागत है ताहा डीडी मॉर्निंग शो में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हीरा मंडी की, क्योंकि मुझे लगता है हीरा मंडी एक वो प्लेटफॉर्म मिला आपको जिसने सही में आपके सर पर ताज रख कर आपको ताजदार बना दिया है ना? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हीरा मंडी मेरी लाइफ की, मेरी करियर की सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है और संजीला भंसाली का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनकी वजह से मेरी जो करियर थी उसको एक रीस्टार्ट, एक रीलॉन्च मिल चुका है। और वो भी मैं काफ़ी सालों से हूँ यहाँ पे, काफ़ी 15 साल हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि दिस इज़ डेफिनेटली एक द फेदर इन द कैप, जहाँ पर आपका एक करियर को एक लॉन्च मिल जाता है, जो लोग आपको जानने लगते हैं, आपके काम को जानने लगते हैं। वरना फिर इतने सालों से, जैसे आपने कहा, लव का दी एंड या गिप्पी या जो भी है, बहुत कम लोगों ने देखा है। पर हीरा मंडी जो है वो काफ़ी, यानी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पर मुझे लगता है पूरी दुनिया पे फैल चुका है। जब आप कान गए थे अभी रिसेंटली, तो मैंने सुना है कि वहाँ पर आपके पीछे पीछे 2 एम्बुलेंस भी चलती थी जो लड़कियां बेहोश होकर गिर रही थी आपकी फैंस उनको उठाने के लिए। सच है या नहीं? ये बिल्कुल सच है। नहीं, मैं जब फ्रांस गया था तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हीरा मंडी इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में बस चुका है कि वो मुझे कांस की सड़कों पे मुझे रिकग्नाइज करेंगे। मतलब इट वाज नॉट जस्ट इंडियंस, मेरे ख्याल से एशिया में मलेशियंस और बहुत सारे और कंट्रीज की लड़कियां थी जो आपको रिकग्नाइज कर रही थी। नॉर्वेजियंस एज वेल। ओके। और जो फ्रांस में भी तो ट्रेंड हो रहा था, तो फ्रेंच के लोग आकर बोल रहे थे ताजदार, ताहा। तो धीरे धीरे ताजदार से कैसे मुझे उन्होंने मेरा नाम जान लिया। वो एक जर्नी है। पर जी हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्रांस की सड़कों पे जब मैंने उन लोगों को जब मिला था, मैं तो ऐसे ही गया था। मुझे पता ही नहीं था कि लोग, ऑफ कोर्स लोग देख रहे होंगे, पर मैं उस वक्त दाढ़ी में था, तो मुझे पता ही नहीं था कि लोग मुझे रिकग्नाइज़ करेंगे कि नहीं। और मैं सोच भी नहीं रहा था कि लोग मुझे रिकग्नाइज़ करेंगे, क्या होगा ये। मैं तो सिर्फ काम के लिए गया था वहाँ पे, लोगों से मिलने गया था। बट दिस वाज ट्रूली बिग सरप्राइज टू मी। अच्छा, ये अगर जैसे हम हीरा मंडी की बात करें, ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि चेंज कर दिया इसने, बिल्कुल है ना। आप फैंस इतने सारे हो गए, लोग पागल हो गए हैं। हैशटैग्स चल रहे हैं भाई, नेशनल क्रश इंस्टाग्राम पे। सही में नेशनल क्रश। इंस्टाग्राम के आपके फॉलोअर्स जिस तरह से रोज, मतलब मुझे लगता है दोगुने होते हुए दिखते हैं या नहीं? उस वक्त, जी हाँ, उस वक्त। और मुझे तो जब हीरा मंडी रिलीज़ नहीं हुई थी तो काफ़ी सालों तक मेरी पूरी टीम, हम लोग कोशिश करते हैं कि इंस्टाग्राम को थोड़ा हम चलाएं। हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कुछ शूट किया, हमने बहुत कुछ डालने की कोशिश की, पर कभी कुछ भी नहीं, लोगों ने कभी रिकग्नाइज़ नहीं किया। जैसे हीरा मंडी रिलीज़ हुई, जैसे मई 1 को रिलीज़ हुई, मई 4 या 5 से अचानक से इंस्टाग्राम काम करने लग गया। और क्योंकि मुझे तो लगता था इंस्टाग्राम मेरे लिए काम नहीं करता है, पर अचानक से इतना बड़ा बूस्ट मिला। और इतने सारे मैसेजेस उस वक्त, अभी तो कम हो गए हैं, पर उस वक्त हर 1 मिनट, हर 2 मिनट को मैसेज आ रहे थे। और मेरी पूरी टीम मतलब शॉक हो गए थे कि हम इसको संभालेंगे कैसे। पर 15 साल के बाद जब आपको ये रिकग्निशन मिलती है तो आपको, मतलब पहले 5-6 दिन तो मैं बहुत, मतलब मैं अलग अलग वक्त पे मैं रोने लग गया था
क्योंकि इतना प्यार आगे से मिल रहा है और मैं अपने आंसू को मैं काबू पे नहीं रख पाया। एंड आई फील कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं आई वेंट ऑन द सेवंथ स्काई, ऐसा नहीं था। आई थिंक माई मॉम, मेरी मम्मी जो है उन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी है दैट वी हैव टू ऑलवेज बी हम्बल। पर अगेन 15 साल जब आपको कुछ मिलता नहीं है और अचानक से इतना सारा प्यार मिलता है, देन यू गेट ओवरवेल्म्ड एट टाइम्स। और ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे, जैसे एक बॉलीवुड हंगामा का इवेंट था, और जैसे मैं अंदर जाने वाला था मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और उन मैसेजेस में वॉइस रिकॉर्डिंग भी थे जहाँ पर जो मेरे दोस्त की जो मम्मियाँ हैं, जो आंटीज़ हैं, उनके मैसेजेस भी आ रहे थे। एंड दे वर क्राइंग ऑन द फोन। दे वर लाइक आपने इतना अच्छा आपने किरदार निभाया है और ताजदार के साथ ऐसा क्यों हुआ, ताजदार और आपने हमें ऐसा रुला दिया। और ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने हमें वापस प्यार पे आपने हमें अपना विश्वास वापस आपने हमें दे दिया। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट हार्ट टचिंग कि क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हो, आप मुंबई में बैठे हो, आप यहाँ मुंबई में काम कर रहे हो, पर लंदन से मैसेज आ रहे हैं या फिर अमेरिका से मैसेज आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में कभी प्यार नहीं था, पर अभी आपको देखकर ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में प्यार आ सकता है। हम बिलीव करने लगे हैं। द मैजिक ऑफ सिनेमा। कहा कि अब बस आप ही हमारा प्यार हो चुके हैं। बहुतों ने बोला होगा। काफ़ी लोग आलमज़ेब बनना चाहते थे। I read the comments. My God. But it was very sweet. I think all of them, इतने सारे blessings मुझे मिले हैं। आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ। I think this is a big blessing. So thank you. The pleasure is indeed ours. But this is the work, I guess, कि आपको लोग ऐसे आपका कैरेक्टर के लिए बोलने लग जाए कि ताजदार को क्यों ऐसे हो गया, ये वो एंड ऑल एवरीथिंग। हम हीरा मंडी की बात कर रहे हैं। ये हीरा मंडी का जो कैरेक्टर आपको मिला ताजदार का, इसके पीछे स्टोरी जान सकते हैं? बहुत लंबी स्टोरी है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो काफ़ी सालों से ऐसा था कि मुझे ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था और मैं और मेरे जो ख़ास मित्र हैं तुषार, हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करते भी थे। तो वी चेस डाउन दिस ऑडिशन। जो श्रुति महाजन कास्टिंग डायरेक्टर थी, उनके पीछे पड़ गए हम लोग, मतलब हाथ धो के। हमने उनको छोड़ा नहीं। हमने कहा कि नहीं भाई, हमें ऑडिशन चाहिए ही चाहिए। हाँ। आप हमें दो, कोई भी ऑडिशन दो, हमें सिर्फ संजय सर के साथ काम करना है। मैं छोटा रोल करने के लिए तैयार हूँ। तो शी सेड ओके, तो छोटा ही रोल लो। तो मैं बोला अरे ठीक है, थैंक यू। पर उन्होंने हमें एक रोल दिया था जो 2-3 दिन का रोल था। हाँ। उस वक्त मुझे लगा कि आई थिंक आई वुड लाइक टू डू अ बिगर रोल, पर ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। तो उन्होंने मुझे एक 3 दिन का रोल दिया। पास हो गया मैं, साइन भी कर चुका था मैं कॉन्ट्रैक्ट। अचानक से फिर संजय जी के ऑफिस से कॉल आता है और उन्होंने कहा कि संजय सर आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं तो परेशान हो गया था कि 3 दिन के रोल के लिए क्यों मिलना चाहते हैं, इतना छोटा सा रोल है, मतलब आप पलक झपक। हाँ, मैं गया, पर उन्होंने मुझे बैठाया, आधा घंटे मुझसे बात की और जब मैंने उनको मेरी पूरी कहानी बताई तो उन्होंने कहा कि भाई तूने काम तो बहुत किया है पर तुझे कोई जानता नहीं है। मैं बोला थैंक यू थैंक यू सर। पर यह बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। पर उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि श्रुति इसको ये रोल मत दे, इसको बलराज का रोल दे दे। और मैं तो दंग रह गया क्योंकि हमेशा मेरी पूरी लाइफ में जब भी मुझे कोई भी रोल मिलता था तो या तो मुझे निकाल देते थे या तो कोई और आके, जो भी है आपको तो पता ही है इंडस्ट्री कैसी है। तो दिस वाज अ शॉकर कि वो मेरे रोल को नहीं, मुझे एक अलग ही एक कैरेक्टर दे दिया था बलराज। आपके जो ओरिजिनल आपको कैरेक्टर ऑफर किया था उससे भी रिप्लेस ही तो किया गया आपको। Yes. So the same thing happened but in a positive In a sense. positive way. Yes, you're exactly right. But in a positive sense, first time in my life, stars were aligning. Yeah, exactly. तो मैं खुश हो गया। मैं सोचा कि मैं अभी अपना और बेस्ट दूंगा और इस प्रोजेक्ट में नहीं, मे बी अगले प्रोजेक्ट में सर या मुझे मे बी लीड दे दे। तो लुक टेस्ट वुक टेस्ट सब करने के बाद 2-3 हफ्ते बाद मैं साइन करने जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट। अचानक से मुझे कॉल आता है कि देखिए सर ने अपना माइंड चेंज कर दिया, वो नहीं चाहते कि आप ये रोल करो। मैंने सोचा, मैं बोला देखो लाइफ का सर्कल वापस आ रहा है और मुझे नहीं मिलने वाला था। पर ठीक है, इतने सालों से मुझे रिजेक्शन मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक और कोई नहीं,
ऑन टू द नेक्स्ट। तो मैं गया था सर से मिलने के लिए, और उस वक्त जब मैं गाड़ी में था तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, क्या बोलूं सर को। तो बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सोच के समझ के मैं गया था, मैं सर को ये बोलूँगा, सब कुछ दिमाग से निकल गया। जैसे सर को मैंने देखा, मैं उनके पैर पड़ गए और मैंने सर को कहा कि सर देखिए, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ मुझे निकालिए मत, मेरे पास और कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बड़े नज़ाकत से बोला, बेटा सर बैठो बैठो बैठो। तो मैं बैठा और उन्होंने कहा कि मैंने तेरा लुक टेस्ट देखा है, तू अच्छा तो बहुत किया है तूने, और तेरी आंखों में कुछ है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरा लीड रोल करे ताजदार बलोच। क्या बात है। I mean, आप समझ नहीं सकते कि जिसको कोई नहीं चाहता, जिसका करियर डाउनवर्ड जा रहा है, अचानक से द बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ आवर कंट्री आकर वो कह रहे हैं कि वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनका लीड रोल करूं। Who somebody, I think he had already signed somebody on, फिर भी he thought that I could suit the role। यही बहुत बड़ी बात थी। मिले ना मिले वो अलग बात है, पर उन्होंने सोचा ही ऐसे, वही मेरा अवार्ड था। तो मैं सोचा कि थोड़ा तो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, तो सर सोच रहे हैं, वरना सर मुझे ऐसा मौका नहीं देते। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई ताजदार की। वहाँ से भी फिर लुक टेस्ट ऑडिशन वो सब हुए, और फिर 3 महीने तक उन्होंने मुझे, मतलब बिना कोई कॉल, बिना कोई ख़बर, मुझे बोल दिया कि सिर्फ श्रुति से तू बात करेगा, श्रुति के अलावा आप किसी से बात नहीं करोगे। मैं बोला ठीक है सर। मैं सोचा कि 1 हफ़्ते के बाद वो कॉल कर लेंगे, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, 1 महीना। तो फिर मैंने जब श्रुति मैम को कॉल किया, श्रुति मैम ने कहा कि अभी तक तो सर ने नहीं बताया कुछ। मैं बोला देखो, मुझे लीड रोल नहीं चाहिए, हाँ मुझे छोटा रोल दे दो, मैं बोला बस काम दे दो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत थैंक यू। मैं पहले वाले बलराज से भी खुशी हाँ मैं बस वही दे दो आप। बोला नहीं अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी सर ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं बोला ठीक है मैम, मैं आपको तंग नहीं करूँगा, सॉरी। तो वैसे टाइम जाता गया, और फिर मुझे अचानक से 2-3 प्रोजेक्ट आए, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आया था, और उस वक्त मेरे पास ना काम था ना पैसे थे। तो ये 3 प्रोजेक्ट जब आए तो मैंने सोचा कि ले लेने चाहिए। हाँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा था, पर मैंने साइन नहीं किया, उसको स्टॉल कर रहा था, थोड़ा और आगे, थोड़ा और, कि कॉल आ जाए। ऐसे 3 महीने निकल गए, और फाइनली मुझे डिसीजन लेना ही पड़ रहा था कि या तो मैं करूँ या ना करूँ। मैंने मम्मी से पूछा, और किससे पूछूं, तो मम्मी ने बोला कि हाँ, जो तेरे दिल में तू कर। बोला थैंक यू फॉर द हेल्प, थैंक यू। क्या जो दिल में, मुझे नहीं पता, पर आई थॉट अबाउट इट। मैं सोचा कि देखिए, लाइफ में मैंने बहुत रिस्क लिए हैं, इसलिए मैं आज जो भी था मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मैं सोचा कि एक और रिस्क ले लेते हैं। यानी भगवान ने मुझे आज यहाँ पर मुंबई में इतने साल यहाँ पर काम तो दिया, थोड़ा बहुत कुछ तो उनके जहन में था। मैं सोचा कि ठीक है, मैंने सबको कॉल किया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, सारे पैसे रिजेक्ट कर दिए, सारे प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए, और जो लोग 1.5 महीने से वेट कर रहे थे, हाँ। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, पर इट वाज व्हाट इट इज़। उसके बाद तो मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया था, क्योंकि ना काम था, ना पैसे थे, ना संजय सर का कॉल आया। तो मैंने सोचा अभी क्या करूं। तो मैं सो गया, मुझे लगता है, क्योंकि जब भी मुझे टेंशन आता है मैं सो जाता हूँ। तो मैं 2-3 दिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सो गया ऐसे। एंड देन अचानक से 3-4 दिन बाद कॉल आता है। मैंने उठाया, उनके ऑफिस से कॉल था, और फिर उन्होंने संजय सर को दिया, और फिर दे सेड कि तू मेरा ताजदार है, आजा सेट पे। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो 3-4 दिन जो थे, एक सेकंड कैसे जा रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी मम्मी 15 साल से मतलब सपोर्ट कर रही है मुझे, राइट। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड हमारी इंडस्ट्री ऐसे नहीं है कि इट्स अ चीप इंडस्ट्री। फ्रॉम योर न्यूट्रिशन टू योर फूड टू योर क्लासेस टू योर स्टे, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। और ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं बच्चा हूँ, right? So I feel that my mom has really supported. This is not my win. This is my mom's prayers. This is my mom, or I mean, all of us, of course, we're all here because of our mothers and fathers. But this is definitely dedicated. Everything that is happening आज जो मेरी लाइफ में हो रहा है, वो सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से हो रहा है। तो ये आपका फेथ है, कॉन्फिडेंस है, उनका फेथ है, कॉन्फिडेंस है, और हार्डवर्क है कि ऊपर वाले ने सुन ली एंड यू एक्चुअली गॉट व्हाट यू वर डिस्टाइन्ड टू गेट। मैंने बहुत बार ऐसे कहानियाँ भी पढ़ी हैं कि जब आप क्या बोलते हैं, व्हेन यू आर एट द क्लिफ ना, और जब आप ऐसे गिरने वाले हो, या तो गिर रहे हो, हाँ। फिर जाके फिर
भगवान जो है वो आपको नहीं 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 बेटा आ जाओ वापस। The light is always at the end of the tunnel. Yeah, it's जैसा right. कहते हैं It's ना, literally exactly. at the end. End of the It is tunnel. end of the tunnel. हीरा मंडी की कुछ क्लिप्स है हमारे पास, चलिए हम लोग मिलकर देखते हैं अपने दर्शकों के साथ। इसके लिए तो आपको हीरा मंडी जाना होगा। You all right? वहाँ तो अय्याशी सिखाते हैं। बहुत नॉनसेंस अय्याशी। ये रिवायत के सारे नवाब जाते हैं, क्यों है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये मोहतरमा है कौन? क्या मालूम भाई, लोग आते हैं किताबें लेकर चले जाते हैं। मगर ये तो हमारा दिल लेकर चले गए। वैसे मुझे लगता है संजय जी ने सही पहचाना था, आपकी आंखों में कुछ तो है। I hope. अच्छा ये बताइए कि मॉम ने तो आपको शायद बॉम्बे 2 दिन के लिए भेजा था, है ना? जी। तो ये जो हमेशा हमेशा का जो लव अफेयर हो गया आपका बॉम्बे के साथ, वो कैसे हो गया? मुझे लगता है कि बॉम्बे आपको समेट लेता है और इनगल्फ कर लेता है शायद। डेफिनेटली अनगल्फ कर देते हैं और वो एक ख्वाबों की दुनिया है। हाँ। एंड एवरीबडी गोज दे कि हमारा सपना एक दिन पूरा हो। ऐसे कितने कहानियाँ हैं एंड मुंबई इज़ ऑन मेड ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो ऐसा जब मैं गया था तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं कभी मुंबई गया नहीं था और उस वक्त जब मैं गया था तो पूरी बारिश हो रही थी, फ्लड्स हो रहे थे। तो पर फिर भी जब मैं क्लास गया था तब आई वाज इन किशोर नमित कपूर न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी के बाद मैं वहाँ पे गया था और उन्होंने मुझे उस वक्त ऐसे एक पेपर जो आपके हाथ में देवनागरी में लिखी थी पूरी स्क्रिप्ट, और उस वक्त मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, हिंदी ना बोलना आता था। तो मैं तो बिल्कुल ही शॉक हो गया। तो मैंने सोचा भाई मैं तो बहुत पीछे हूँ। मैं सोच रहा था कि ठीक है थोड़ा बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेता हूँ, पर जब लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप क्या एक्टिंग करोगे। तो फिर मुझे ऐसा चैलेंज महसूस हुआ कि अभी तो मैं अपने आप को यहीं पर बनाऊंगा पहले, और इसके बाद अपने देश में पहले बनूं और फिर बाकी दुनिया पे फैल जाऊं। पर इसलिए जब मैं 2 दिन के लिए गया था तो 2-4 दिन के लिए तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। और अभी तो मैं छोटा ही हूँ। आई थिंक मैं 20 साल 21 साल का था। 22 साल के रहे होंगे तब। तो मैं सोचा कि मेहनत करते हैं और पहले अपने आप को यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो बॉलीवुड की बहुत बड़ी फ़ैन है। और जब वो छोटी थी तो उनको एक ऑफ़र मिला था फिल्मों में काम करने का, पर उस वक्त हर फैमिली वाज वेरी कंजर्वेटिव, मम्मी पापा। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप काम नहीं कर सकते, अगर आप काम करोगे तो आप घर मत आना वापस। तो मामा ने अपना ख्वाब जो है वो छोड़ दिया। और सर्कल ऑफ लाइफ जब मैंने उनसे कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ तो एक बार भी उन्होंने मुझसे कभी पूछा नहीं कि कैसे करोगे, क्या करोगे, हमारे फैमिली में कोई है नहीं, बॉम्बे अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोला बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, जा, जाता है जा जी ले अपनी जिंदगी, और जी ले मैं मेरी हूँ। जिंदगी। और मैं हूँ आपके पीछे। डोंट वरी, जस्ट गो एंड डोंट बी सैड, जस्ट व्हाटएवर कम्स ऑलवेज बी हैप्पी। शी इज़ लाइक, और जो भी सैडनेस है या गम है जो भी है वो मैं ले लूँगी एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू शील्ड यू। अच्छा, उस तरह से जिसको देवनागरी उस वक्त पढ़नी नहीं आती जी। थी, इस तरह तक जिसने इतनी फ्लुएंट उर्दू बोली है, मतलब आप एक आप पोइट्री लिख रहे हैं, आप पोइट्री बोल रहे हैं, इतनी नज़ाकत, इतनी नफासत के साथ आपने उर्दू बोली है, तो कैसे अपने अंदर सब कुछ आपने इम्बाइब कर लिया? बहुत मेहनत लगी होगी या बस हो गया अपने आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मैम। काश ऐसा हो जाता, ऐसा कोई पिल आता है या कोई ऐसा आप बस ऐसे खा लो कि सब कुछ, सब नॉलेज आपके अंदर हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सालों की मेहनत है एंड मोर देन मेहनत इट्स अबाउट द सैक्रिफाइसेस। आपको बहुत सारी चीज़ों को, दोस्त को जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे पता चला कि मैं कितना पीछे हूँ। तब मैंने कभी अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। मैंने हमेशा सोचा कि पहले क्लासेस करूँ, फिर घर आके मैं मेहनत करता था फुल 12 बजे तक, फिर वापस 7 बजे उठता था, फिर क्लासेस के लिए जाता था, फिर वापस एक्टिंग के लिए।
सो आई जस्ट मेड इट अ रूटीन। और उर्दू जो है वो आनंद मिश्रा जी मेरे एक उर्दू कोच रहे थे, और उन्होंने मुझे एक किताब दी थी तुगलक। तो उस किताब को मैंने एटलीस्ट 100-200 बार पढ़ी है। और एंड विथ हिम फिर मेरे इतने सारे कोचेस रहे हैं, और फिर वॉइस, डायलेक्ट, एक्टिंग, आइज़, इतने सारे, मतलब आपको अलग अलग कैटेगरीज में आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो आई फील इट वाज जस्ट आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस एंड फेथ, क्योंकि फेथ के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो इस हार्ड वर्क के बीच ऐसे कभी बुरा लगा कि यार इतना हैंडसम क्यों मैं, क्योंकि मैंने सुना कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर लुक्स बहुत सारे रोल्स आपको नहीं दिए गए। आई थिंक दैट्स अ वेरी, क्या बोलते हैं, मना करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है कि यार तू तो बहुत अच्छा लगता, कैसे दे हमें आपको रोल, कैसे दे हम। बोला थैंक यू, हाँ दे दो भाई, इसमें क्या है। तो कम अच्छा लगेगा, I'll try। टेंशन मत लीजिए, मैं जाके टैन हो जाऊंगा, क्या बोल दो आप, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बट आई थिंक इट्स जस्ट अ नाइस वे ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम इट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने आप को ऐसा इतना हैंडसम मैं सोचता ही नहीं, बिकॉज अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो ना, तो फिर आप लुक्स के ऊपर आप ध्यान नहीं दे सकते। तो आई फील दैट लुक्स जो है, दिस इज़ खुदा की रहमत और मम्मी की ब्लेसिंग्स, पापा की ब्लेसिंग्स। बट ये हीरा मंडी देखने के बाद एवरीबडी सेड, जो आप कह रहे थे कि नेशनल क्रश, बट नेशनल क्रश इज बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। इट इज नॉट बिकॉज यू आर सो प्रिटी, बिकॉज देयर सो मेनी प्रिटी बॉयज। इट्स नॉट अबाउट दैट। इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, बाहर से जो आते हैं, लंबे चौड़े हैंडसम, मैं उनमें से कुछ भी नहीं हूँ। बट मैं जानता हूँ कि एक्टिंग में मैंने अपनी लाइफ दी है, और मैं सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचता हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट स्पेशल अवार्ड, कि लोग आपके क्राफ्ट से आपको पहचानते हैं। इससे पहले आपने ताज में भी काम किया, उसमें भी आपका लुक बहुत डिफरेंट था। कुछ विजुअल्स हैं उसके, वो देखते हैं और उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। जी। चाहूं तो इस कुल्हाड़ी से तेरी जबान काट दूं, या फिर तुझे तलवारों का जायका पसंद है। जोश में बहक जाता हूं मैं कभी कभी। पूरी पलटन का सर आपको कदमों में ला। दीवार के बाद जब हड्डी हो तो लोमड़ी क्या करती है? या था 2008 या 9 में आप मुंबई आए दुबई से? 2009 अक्टूबर। 2009 अक्टूबर। और आपकी फिल्म जो आपको पहली मिली वो 2011 में मिली? नहीं, 2010 में मिल गई थी। 2010 में मिली और 11 में शायद रिलीज रिलीज हुई हुई। थी। जी, लव का दी एंड। लेकिन जब आपने किरदार किया लव का दी एंड, जनरली सब लोग चाहते हैं कि बड़ा अच्छा पॉजिटिव सा एक किरदार हो। हालांकि आप लीड रोल में थे, लेकिन थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स थे उस किरदार के। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि पहली ही मूवी बहुत बड़ा रिस्क है इस तरह का एक किरदार प्ले काश करना? मैं जान पाता कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, पर हम तो बाहर वाले हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। आई डेंट नो द टर्मिनोलॉजी। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जहाँ पर लोग लॉन्च होते हैं। मुझे पता नहीं था। मैं तो सिर्फ क्योंकि एक किताब इट वाज वेरी फनी। आई रेड दिस बुक बिफोर व्हेन आई वाज इन न्यू यॉर्क फिल्म एकेडमी एंड व्हेन आई वाज कमिंग हियर इट वाज कॉल्ड एक्टिंग फॉर डमीज़। वो डमीज़ की किताबें होती है ना, तो मैं वो पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि आपको ऑडिशन करना पड़ता है, आपको हेड शॉट्स लेने पड़ते हैं, आपको ये करना पड़ता है, ऑडिशन के थ्रू फिर आपको रोल्स मिलते हैं। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो लोग कहते हैं कि ऑडिशन से आपको कुछ नहीं मिलता, आपको कनेक्शंस की ज़रूरत है, यू नीड टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लोग आपको देखेंगे, आपको पहचानेंगे, बोले ये मेरा हीरो है। यू नो, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको ज्ञान देने के लिए, पर इट्स नथिंग इज़ ट्रू। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आई डिडंट हैव द नॉलेज कि हमारी इंडस्ट्री कैसे चलती है, किस किस को मिलना है, कहाँ पे होना चाहिए। और मुंबई में भी मैं नया था, काम ही मिल जाए वही बड़ा था। तो आई डोंट थिंक आई एवर थॉट अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिशन के ही थ्रू मुझे ये यशराज की फिल्म मिली। और ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि यशराज सबसे बड़ा था एंड है। तो ऑफ कोर्स गेटिंग अ ब्रेक विद देम इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। तो
हीरो का रोल हो या पॉजिटिव रोल हो या नेगेटिव रोल हो यही चाहिए था मुझे, क्योंकि वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमारे मुंबई में हर दिन एटलीस्ट 2-3 हज़ार लोग आते हैं एक्टिंग करने के लिए, हर दिन। और उसमें से उस वक्त OTT प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, सिर्फ फिल्में थी। तो for you to be able to get a film, that too in this, it's like a needle in a haystack. So especially an outsider, I think it was the best opportunity. Negative, positive, वो मायने नहीं रखता। मुझे लगता है अगर आपका काम अच्छा हो तो people will notice काम you. तो बहुत अच्छा किया आपने। मैं अगर रांची लेडीज की बात करूं, उसमें आप तो हमेशा बाहर रहे हैं, भारत से बाहर, है ना, विदेशों में पले बड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ आते हैं और उसके बाद एक छोटे शहर के एक लड़के का किरदार निभाना, मेहनत तो आपकी मुझे लगता है हर फिल्म में नजर आई है, चाहे हम लव का दी एंड की बात करें या आज हीरा मंडी की बात करें, जितनी भी फिल्में आई हैं बीच में। मुझे पता नहीं था आपने रांची डायरीज देखी है, बट थैंक यू, आई एम सो ग्लैड कि आपने वक्त निकाल के आपने एटलीस्ट थोड़ा बहुत देखा होगा। उसमें मैंने सिर्फ उस कैरेक्टर के लिए मैंने 4 महीने मैं अपने टीचर के साथ, मतलब अपने डायरेक्टर के साथ और बाकी लोगों के साथ बैठा था, प्रैक्टिस कर रहा था। और फिर जब मैं रांची गया था तो वहाँ पे 10-15 दिन सुबह अपना जो भी है क्लासेस ख़त्म करके वहाँ पे प्रैक्टिस करके 10-11 बजे तक मैं निकल जाता था रांची घूमने के लिए। और मैं वहाँ पर आई वाज प्लेइंग पिंकू, और पिंकू एक बंदा है जो अपने आप को गॉडफादर समझता है और बच्चों का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करता है और चाउमीन बनाता है रात में। तो मैं वहाँ पे जाके मैंने जो वहाँ पे लोग चाउमीन बनाते हैं रास्ते पे, उनके साथ चाउमीन बनाने लग गया था मैं। सो आई फील कि दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट एक्टिंग, कि आप हर चीज़ में आपको हर फील्ड में, या आप चाउमीन बनाओ या फिर आप यू कैन बी अ नवाब, जो भी है, आपको इतने सारी चीज़ें सीखने को मिलती है ना। दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ एक्टिंग। और मुझे नहीं लगता कि ये मेहनत भी है पर मज़ा भी बहुत आता है, बिकॉज आई रियली लव व्हाट आई डू। ऐसा मुझे नहीं लगता कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं, चाउमीन के पास क्यों खड़ा हूँ मैं, ऐसा नहीं। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं वहाँ पे जाके मैं सीखूँ, वहाँ पे जाके उन लोगों से बात करूँ, उनके बारे में जान पाऊँ। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। अच्छा ताहा, जी। एक्टिंग के अलावा आप गाते भी अच्छा? मैंने सुना आपको, नहीं आप ये नहीं कह सकते। मैंने सुना आपको बार बार देखो, 1000 बार देखो, क्यों गलत कह रही हूँ? नहीं आप देखिए जरूर, पर आप सुन, मुझे गाना आप भाग जाओगे। नहीं इस सब नहीं भागेंगे, हम manage एकदम कर नहीं लेंगे। भागेंगे। हम चलिए नहीं एक लाइन तो भागेंगे। सुनाना पड़ेगा, यही सुना दीजिए। What's your my favorite song is गुलाबी आँखें। अरे वाह, पर ये तो मैं इतना गाता नहीं हूँ, मुझे को मैं बता रहा हूँ लोग भाग जाएंगे आपके शो कोई से। नहीं भागने वाला है, और ये हम कहते हैं आपसे, ओके, हमारा वादा है। सॉरी। हाँ, आपको पहले से मैं सॉरी बोलता हूँ। ओके। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। क्या बात है, क्या कहें हम इसे, ह्यूमिलिटी या मॉडेस्टी, कितना अच्छा गाते हैं फिर भी नहीं कहते हैं मैं कि नहीं गाता, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, मुझे सीखना है। आई थिंक मेरी लाइफ में हमेशा ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसे मुझे डांस नहीं आता था तो मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। मुझे जिम्नास्टिक्स नहीं आता था, उसके ऊपर अभी मुझे आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। मुझे टाइक्वांडो नहीं आता था, आ गया। मुझे वेपन्स नहीं आते थे, आ गया। सो आई फील दैट सिंगिंग इज़ सच अ थिंग कि मैं हमेशा से डरता था। पर सिंगिंग ऐसी चीज़ भी है, वो कहते हैं ना आपकी आवाज़ आपकी ताकत होती है। तो सिंगिंग, हम whoever is there, we're always very scared. So I want to cross that fear. So thank you for making me scared right now. I try to cross that and fear. bringing you out of that. Yeah, no, thank you. पर मैं और कोशिश करूँगा और अच्छा, because I feel I want to sing. I want to be able to do एक ऐसी फिल्म जहाँ पर मैं एक्टिंग भी करूँ, डांस भी करूँ, गाना भी गाऊँ, एक्शन भी करूँ, मतलब हर चीज़। अच्छा ताहा, फ्यूचर प्लान्स के बारे में जान सकते हैं इतनी बड़ी सक्सेस के बाद? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत हैं। प्लान्स तो हमेशा मेरे पास बहुत रहते हैं, पर हमेशा ऐसा होता है कि यू कैन प्लान अ लॉट,
पर जो उनके हाथों में है, सही बात है, बिल्कुल। राइट, वही प्लान करते हैं। दे ओनली नो, ही ओनली नोज एग्जैक्टली व्हाट योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी। पर यस, बकेट लिस्ट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मुझे अलग अलग किरदार करने हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि क्योंकि मैं कांस गया था, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि एक दिन मेरी फिल्म कांस की ओपनिंग नाइट पे खुले। दैट विल बी अ बिग ड्रीम कम ट्रू। मैं ये भी चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में, हिंदी सिनेमा में ही नहीं पर साउथ में भी, क्योंकि मैं साउथ से हूँ। मेरे पापा जो हैं तमिलनाडु से हैं, मम्मी कर्नाटका से हैं, तो मैं साउथ इंडियन हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी फैमिली वहाँ पे बसी हुई है उनको भी मैं प्राउड महसूस कराऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं साउथ में भी करूँ। एंड ऑफ कोर्स बस हाल ही में लंदन में मैं अपने one of my idols, of course I have many idols, but one of them I met recently, उनका नाम है टॉम क्रूज। ओह वाओ। और मतलब मैं बिल्कुल शॉक हो गया था, उनके साथ मैं खड़ा था, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ भी रखा, उन्होंने तो लोगों के फैन मोमेंट्स होते हैं, आपके साथ आपका भी फैन मोमेंट था? ऑफ कोर्स, मैं देखिए, मैं फ़ैन से शुरू हुआ हूँ। मैं फ़ैन हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे फील होता है जब आप अपने आइडल को देखते हैं। और मेरे सबसे बड़े आइडल तो ऑफ कोर्स शाहरुख सर हैं। जब मैं छोटा था, योर ऑल टाइम फेवरेट, आर ऑल टाइम फेवरेट, द होल वर्ल्ड ऑल टाइम फेवरेट। जब मैं 13-14 साल का था, तो आई थिंक दुबई में एक अवार्ड शो हुआ था, जी सिने अवार्ड्स। मैं बहुत पीछे बैठा था, बहुत पीछे। आज लकी किस्मत की वजह से मैं आगे बैठता हूँ। बट जब मैं बहुत पीछे बैठता था, तो स्टेज पे ना शाहरुख सर ऐसे डॉट जैसे दिखते थे, और इट वाज सो अमेजिंग। और अचानक से ना, वो स्टेज पे थे, वो वाइट सूट पहन रहे थे, और उन्होंने ये करने के बाद वो अचानक से लाइट ऑफ हो गई। और लाइट ऑफ होने के बाद सब लोग ऐसे सोचते हैं क्या हो रहा है। एग्जैक्टली 30 सेकंड, बहुत दूर थे, 30 सेकंड में हमारे पीछे तक पहुंच गए, एक क्रेन के ऊपर तक पहुंच गए, और क्रेन से वो ऐसे ऐसे जा रहे थे। मतलब एक ग्रुपी मोमेंट होता है। मैं मतलब पागल हो गया, पागल, और मैं उनके पीछे भागने लग गया था। सो आई कंप्लीटली रिमेंबर कि हाउ द फीलिंग वाज व्हेन यू सी समबडी दैट यू लव, यू एडमायर एंड यू वांट टू एम्यूलेट एंड बी लाइक। तो आई एम सो ग्लैड कि टुडे आई होप कि लोग थोड़ा सा मुझे दुआ दे दें कि आई गेट टू वर्क विथ माई आइडल। But yes, I had a fan moment. I think I will constantly have fan moments when I keep meeting all these incredible people जिन्होंने अपनी life दे दी हमारे industry की. Not only industry, but just to entertain people and to challenge themselves. So yes, big fan moment with Tom Cruise, and I hope I get to work with my idols. वैसे मेरी क्लैरवॉन से कहती है कि आपने अगर मैनिफेस्ट किया है तो ज़रूर होने वाला है बहुत जल्दी। I mean. थैंक यू ताहा कि आप यहाँ आए, हमसे Thank बहुत you. सारी बातें की, Thank और you. भी बहुत सारी बातें करनी है। फिर से एक बार मिलेंगे बहुत जल्दी, है ना? जी, जब भी आप बुलाएं मैं यहाँ पे हाजिर हो जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। याद Thank you so रखिएगा। Yes. Thank you, Satyapriya. Thank you. थैंक यू Thank you सो so much। much for coming.